बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। एक आत्मधनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय। श्री महामत कहे समझ धनी को, ग्रहिए सो प्रेमी पाए। आप श्री महामती जी साक्षात विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप महामती साक्षात श्री इंद्रावती जी हम सब रूहों को कहते हैं। एक आत्म माँ के जो प्राण प्रीतम हैं उन्हें धनी कहा है, उन्हें प्राणनाथ, उन्हें श्याम सुंदर वाला जी कह के पुकारा है। तो एक आत्मधनी को पहचान करके कि यही इन्हीं से हमें सांस आ रही है जा रही है, इन्हीं के हुक्म से ब्रह्मांड है, इन्हीं के हुक्म से त्रिदेव है, देवी देवता कार्यरत हैं, इन्हीं का ही हुक्म सब पर हो कर के इस खेल की लीला को संचालित कर रहा है, संहार कर रहा है और सृजन करते चले जा रहा है। तो इस ब्रह्मांड के जो मालिक कहे गए हैं अर्थात जो परमात्मा कहे गए हैं वो वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ब्रह्मा विष्णु के भी मूल कौन है? साक्षात वे आदिनारायण महाविष्णु जो महाकारण स्वरूप हैं, जिनके रोम रोम में ये 14 लोक अनंत सुशोभित हो रहे, उनके शरीर के रोम में, जो हमने पहले श्रवण किया हुआ है। और सुंदरसान जी इस स्वप्नवत ब्रह्मांड को, इस त्रिगुणात्म ब्रह्मांड को जो अनंत रूप में है, इसे अक्षर ब्रह्म बनाते मिटाते हैं। और इन अक्षर ब्रह्म जो इतने सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली है, जो अनंत ब्रह्मांड को पल भर में बना के खेल खेल में मिटा देते हैं, तो वे स्वयं अक्षर ब्रह्म इतने शक्तिशाली, इतने सामर्थ्यशाली, ऐश्वर्यशाली होने के बावजूद भी नित्य प्रतिदिन प्रेम आनंद के स्वरूप सच्चिदानंद अक्षरातीत पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके वापस लौट आते हैं। जो अक्षर ब्रह्म उस रंग महल में प्रवेश कर के अंदर नहीं जा सकता, जो अक्षर ब्रह्म इतना सामर्थ्यशाली होने के बावजूद भी जिसे अभी तक श्यामा जी और सखियों के बारे में ज्ञान न था, मतलब उनकी लीला का, आनंद का, विलास का, सुख का ज्ञान नहीं था, तो उस स्थान पर जहाँ अक्षर ब्रह्म भी प्रवेश नहीं कर पाए, जो अक्षर ब्रह्म भी उस लीला में सम्मिलित न हो पाए, उस लीला में हे सुंदरसा जी वह रूहे 12,000 में हम सब अपने आप को फील करते हुए अपने आप
अपनी श्यामा जी दुल्हा की प्रेम से इस खेल में पहचान करके सेवा कर रहे हैं, पहचान करके उनकी वाणी चर्चा सुन रहे हैं, उनकी खुशबू से हम ध्यान चितवनी कर रहे हैं। और जो भी धनी के आदेश से जो हम त्याग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस प्रीतम को पाने के लिए जो साक्षात सुंदरबाई इंद्रावती को मिले और उसके बाद मोमिन परमहंसों को मिले। आज हम सब हैं, बेशक हमें भी मिल ही जाएंगे, लेकिन बस चलना हादी के कदमों पर कदम, हमें हादी के कदमों पर कदम चलना है। और रूह का इत आंखें चाहिए हक इल्म की, तो हक देखे नैना बातुन, नैना बातुन खुले हक इल्म ए सहूर है बीच मोमिन। तो रूह के नैन खुलेंगे इस वाणी से, ये वाणी मैं मारेगी। और जो इस जगत में हमारे अंदर जो मैं छुपी हुई है वो वास्तव में वाणी से मरेगी। और उसके लिए हमें जो हमारे हादी परमहंस ने राह बताई हैं उसके अनुसार चलना पड़ेगा, ना कि हमें अपने मन के मुताबिक और अपनी सुख के लिए, अपने लाड़ के लिए, अपने कंफर्ट जोन को लेकर हम सोचें कि हम राज्य को प्राप्त कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसा हादी ने कदम धर के पाया है वैसा ही हमें चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर साथी, ऐसे साक्षात प्रीतम अक्षातीत हमारा दिव्य अखंड मंडल जिसे हम निज धाम परम धाम कहते हैं, ऐसे सुंदर शोभा का वर्णन हम विगत दिनों से श्रवण कर रहे हैं। और सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में हमने प्यारा प्यारा मूल मिलावा खिलवत खाने की शोभा देखी, जो 4 चौरस हवेली की बाद 5वीं हवेली है। उस हवेली के चारों तरफ बाहर की तरफ 2-2 दरवाजे जो हमने शोभा देखी थी, और हर एक 2-2 एक-एक दरवाज़ा, एक-एक दरवाजे के बाहर 2-2 चबूतरे, तो कुल 4 दरवाजे बाहर की तरफ और 8 चबूतरे हो गए। भीतर की तरफ एक मंदिर की दूरी पर थम, फिर भीतर की तरफ प्यारा हमारा चबूतरा गोल आया हुआ है। उसके नंग, उसकी शोभा, उसकी जो तेज आनंद की जो किरणें हैं, जो गिलम बिछी हुई है और मध्य में सिंहासन सुशोभित हैं, ये सारा बयान हमने श्रवण किया। और सुंदर सांची, जब रूह प्रेमिका दीवानी उन दरवाज़ों से हो करके एक थंबों की प्यारी हार, फिर उसके बाद चबूतरे के किनार पे पहुँची, तो उन प्यारी सी रंग बिरंगी सीढ़ियों पर चढ़ के, जो कमर भर ऊंची है, 3 सीढ़ियाँ आई हुई, उसको चढ़ करके उस प्यारी शोभा को देखते हैं तो साक्षात राज्य और प्यारे प्यारी श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हैं। तो सुंदर साथ जी, कल धामधनी की कृपा से हम सब ने राज्य की शोभा का चिंतन किया था, लेकिन सुंदर साथ जी दिल में भाव आया कि उसे और अच्छी तरह से हम समझें। जब कर ही रहे तो बालाजी की शोभा को बेहतरीन ढंग से हम कर करके धनी की शोभा को हम अपने दिल और हृदय में धारण करें। तो सुंदर साथ जी, आइए प्यारी सी चौपाइयों के अनुसार हम इस शोभा को निहारने का प्रयत्न करते हैं। तो आप श्री महामती जी फरमाती हैं कि 14 तबक की दुनी में किन कहया ना बका हरफ, ए हरफ क्यों पावही किन पाई ना बका तरफ, इस जहान में कोई ना हुआ जो इस संसार भव सागर से पार अक्षर और अक्षर से परे दिव्य परम धाम जा करके उस सुंदर स्वरूप राज्य का सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म का देख करके इस जगत में आया हुआ हूँ। तो ऐसे सिर्फ 2 हुए, वो उसमें एक आप साक्षात बसरी स्वरूप जो बरारब में आए, ब्रजरास के खेल के बरारब आई शाम। तो हे सुंदर साथ जी, वे साक्षात बसरी स्वरूप सबसे पहले अर्श अज़ीम परम धाम पहुँचे सब महराज में,
और उन्हें स्वरूप देख करके प्यारा सा वर्णन किया और अमृत जुल्फ़े कहे और अमृत किशोर स्वरूप कहा, मतलब अमृत स्वरूप कहा। उसे ही श्री श्यामा जी ने किशोर स्वरूप कह के पुकारा हुआ है। तो सुंदर साथ जी कल ये वर्णन हुआ था। आज आइए सुंदर साथ जी हम वर्णन करते हैं कि जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का, ए सब थे न्यारा सुभान जो अरस अजीब में बका। ये मत समझो कि ये वर्णन किसी आदमी का हो रहा है। ये किसका वर्णन हो रहा है? साक्षात इस बैकुंठ, इस मृत्यु लोक से परे स्वर्ग, स्वर्ग से बैकुंठ, बैकुंठ से परे सूर्य सितारा, फिर इससे परे निराकार, फिर महाकारण महाविष्णु, इस क्षर ब्रह्मांड में अति सुंदर से सुंदर स्वरूप अगर देखा जाए तो वह नारायण का स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि उसी से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। फिर इसके पश्चात ये स्वप्न ब्रह्मांड से परे जो बेहद मंडल कहा गया है, तो उस बेहद मंडल में ब्रज और रास की लीला। फिर उस ब्रज मंडल में ब्रह्म धाम और अक्षरधाम का प्रतिभास केवल ब्रह्म और सबलिक में आया हुआ है। और फिर सुंदर साथ जी वो तो बूंद के समान है, लेकिन वो सुख बूंद के समान वहाँ पर हैं, और सागर के समान वो साक्षात दिव्य हमारा अरसे अजीम परम धाम आया हुआ है, जहाँ अक्षर, महालक्ष्मी, श्यामा जी, सखिया और राजी पांचों अद्वैत वाहिदत स्वरूप में हैं। तो उस दिव्य अक्षर से भी परे जो अक्षरातीत हमारा धाम है, उस धाम में जो एक दुल्हा जिसे एक अक्षरातीत उत्तम पुरुष कह के पुकारा गया, वह उन स्वरूप का वर्णन आज से पहले किसी ने नहीं कहा। वर्णन हुआ तो सुंदरबाई ने वर्णन किया और एक मोहम्मद साहब ने, लेकिन सुंदर शाह जी आप मोहम्मद साहब ने भी सिर्फ अमृत और अमृत जुल्फ़े कह के पुकारे और कहा कि मैंने हक परवरदिगार यक ताला को मैंने साक्षात देखा हुआ है, मैंने उनसे मजकूर की है, लेकिन स्वरूप का वर्णन नहीं किया। धनी देवचंद जी आए तो धनी देवचंद जी ने स्वरूप का वर्णन किया, लेकिन वाणी अवतरित ना हुई। और अब हे सुंदर साची वही दिव्य स्वरूप का प्यारा प्यारा वो मीठा आनंद रस से परिपूर्ण जो चौपाइयाँ प्रेम से लबालब भरी हुई, उस शराब रूपी प्याले रूपी जो चौपाइयाँ हैं वो प्रकट हुई है। उस मीठी चौपाइयों से आइए सुंदर साची हम सहुर चिंतन करते हैं कि ये किसी आम इंसान का, किसी नारायण का नहीं है, ये किसी ब्रज और रास के स्वरूप का नहीं है वर्णन। यह स्वरूप, यह वर्णन न किसी इस स्वप्न न अक्षर बेहद मंडल का है, इन दोनों से परे जो साक्षात एक है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्व एक माँ व आदित्य बम, वो वाहिद खुदा, वो जो एक है, जो नूर है, नूर तजल्ला है, उस दिव्य स्वरूप का जो रस प्रेम से लबालब और हंसता हुआ चेहरा है, उस सब का इंद्रावती जी वर्णन करती हुई कहती है कि साक्षात प्रेम आनंद स्वरूप एक है, लेकिन दिखने में दो दिख रहे हैं, जुगल जोड़े राज श्यामा जी के रूप में। तो आप फरमाती हैं कि मेरी रूह नैन की पुतली और 3 पुतलियों के नैन, 3 नैनों में राखों माँ सुख को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। सुंदर साक्षी हम जो ये आँखें देखते हैं, तो इन आँखों में देखिए, इन आँखों में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो सुंदर साक्षी ये वाइट वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आँखों के अंदर, ओके। बीच में जो ब्लैक वाला हिस्सा है उसको कहते हैं तारे, क्या बोलते हैं? तारे। और उन जो ब्लैक वाला हिस्सा है आँखों के अंदर, उस ब्लैक के अंदर भी जो सबसे मिडल वाला सेंटर है उसको पुतलिया कह के पुकारा गया है, ठीक है।
आँखें हो गई, आँखों के बीच में काला वाला भाग, ओके, गोल गोल, और उसको कहेंगे तारे, और उसके बीच में भी जो भाग हैं उसको पुतलिया कह के पुकारा गया है। तो आदि इंद्रावती जी कहती है कि मेरी रूह नैन की पुतली, मेरी रूह क्या है, नैनों की पुतली, मतलब जो बीच वाला भाग है वो, ओके। और फिर 3 पुतलियों के नैन, और फिर इन पुतलियों जो सबसे बीच सेंटर में, उस पुतलियों के अंदर जो शक्ति है जिसे देख रहे हैं, वो उस नैन से, इंद्रावती कहती है, उस भीतर वाले नैन के अंदर, जैसे शरीर है हमारा, शरीर के अंदर जीव, जीव के अंदर अति सूक्ष्म रूप में अंतस्करण में क्या है, रूह विराजमान है, सुरता रूप में। जो सुरता है वही रूह है, आत्मा है। तो इंद्रावती की उस रूह के अंदर साक्षात अपनी प्रीतम माशूक, जो हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, रसानंद प्रेमानंद घन हैं, ऐसे माशूक दुल्हा को क्या करो, अपने नैनों की उन पुतली, और पुतलियों के अंदर जो नैन हैं उसके अंदर अपने दुल्हा को सजाऊं, अपने प्राणनाथ को प्यार से अपने बैठाऊं, उससे पल पल निहारूं, और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर करके उनके अंग से पल भर के लिए जुदा नहीं हो। जो मेरी रूह पावे सुख चैन, इससे मेरी रूह क्या होगी, बहुत सुख, आनंद, प्यार प्राप्त करेगी। फिर है सुंदर सा जी, आप फरमाती हैं कि सिर पाग बांधी चतुराई सो, मतलब बालाजी ने बड़े प्यार से हाथों में शोभा लिए हुए पकड़ करके पेच पे पेच बार बार घुमाते चले जा रहे हैं, और जो पेच घुमाए हुए हैं, ऐसे घुमाए हुए हैं कि अगर एक पेच यहाँ है, इसके पेच के ऊपर दूसरा पेच आया है, तो आधा जो फूल है वह इधर इस पेच पे होगा, और आधा ये, दोनों मिल जाएंगे, और ऐसा लगेगा जैसे कि हम रूहों ने अपने हाथों से उस पाग के ऊपर सुंदर ओरिजिनल फूल सजाए हुए हैं। जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि जो पाग में ही जो प्यारे से फूल सजे हुए हैं वो ही एक्चुअल क्या है, चेतन रूप में खिलखिला रहे हैं। हमें लग रहा है कि साक्षात वो क्या हो रहे, ओरिजिनल ऊपर सजे हुए हैं, बल्कि वह उसमें ही सुशोभित है, किसके अंदर, उस पाग के वस्त्र में ही वो दमक रहे हैं, और ओरिजिनल रूप में, चेतन रूप में है। आप इंद्रावती कहती हैं, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विध है, भाव अपने दिल में लेना है, और भाव बहुत बड़ी चीज़ है सुंदर सांची, क्योंकि इस संसार में कहा जाता है कि अवाच्यम सर्वथा लोके केवलम भाव गोचरम, वह परमात्मा वो साक्षात से भाव से ही दृष्टि में आ सकता है। भाव, वो भाव जैसे एक प्रेमिका, इस उसका जो प्रीतम पति है किसी दूर विदेश में चला गया है, लेकिन उसके साथ में जो उसने अपना जीवन व्यतीत किया है 2, 4, 5 साल, वो व्यतीत करने के पश्चात जब उसका वो पति दूर चले जाता है, तो सुंदरसा जी वह स्त्री पतिव्रता जो इतना प्यार था दोनों के बीच में, जो दूर हो जाता है तो उसके लिए वह विरह करती हैं। फिर वह पत्नी जो प्रेमिका होती हैं, वह उसके साथ जो बिताए हुए पल हैं उसको याद करती हैं, कैसे अरोकते थे, कैसे हंस हंस के बातें करते थे, कैसे मेरे दुल्हा पाग पहनते थे, कैसे मेरे दुल्हा बड़े प्यार से हमसे बातें करते थे, कैसे वो घर का कार्य में सहयोग देते थे, कैसे सबकी सेवा करते थे, सबकी मदद करते थे, कैसे हमारा इंतज़ार करते थे आरोगने के लिए। तो ये सब जो बातें हैं जो साथ में रहते हुए घटित हुई,
कैसे प्यार हुआ, कैसे बातें हुई, कैसे घूमने गए, कैसे वस्त्र पहनने की लीला हुई, कैसे मिलजुल कर के सेवा करते थे। तो सुंदर साथ जी उसी प्रकार इस खेल में जैसे वो स्त्री भाव में हो करके जब विदेश पति चला गया है तो वो सारी लीलाओं को याद करती हैं और वही पल पल चिंतन करती हैं। और दूसरा उदाहरण सुंदर सा जी, जैसे हम रास अखंड वृंदावन में थे, जब बालाजी अंतर ध्यान हो जाते हैं तब प्रीतम श्याम सुंदर के संग हम सखियों ने और बालाजी ने जो ब्रज में 11 साल 52 दिन तक जो लीला की हुई है वो सारी लीलाओं को याद करते थे। ठीक उसी प्रकार सुंदर साथ जी इस खेल में हमें अपनी दुल्हा के लीला को जो परम धाम में हम राज्य श्यामा जी और हम सब सखियाँ मिल कर के मस्ती करते, रामत करते, झिलने की लीला, वस्त्र पहनाने की लीला, गले लगने की लीला, फिर मस्ती से ताली बजाते और हंस हंस के हम सखियाँ उछलती, तो वो हंसता हुआ चेहरा, वो भरे भरे गाल, कैसे बालाजी एक कवल अपने मुख में ले करके आधा खा करके सब श्यामा जी को खिलाते हैं। ये लीला हमें ये याद करना है, उन्हें हाथ धुलाना, अचवन कराना, रुमाल से हाथ पोंछाना और बड़े प्यार से धनी सी का मीठा मीठा शयन का सुख। तो प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर यही भाव लेना है हमें कि इस खेल में हम अपने उस दिव्य परम धाम की प्यार भरी जो लीला है, उस प्रेम भरी आनंद भरी उस लीला को इस खेल में याद करें। इसलिए हमें अष्टपहर की सेवा पूजा दी है। सुबह देखिए क्या होता है, तेजी भूमि की परसाल मतलब परम धाम की लीला को ही हम याद करते हैं। जब सुबह प्रभाती गाते हैं तो राज्य के चरणों को दबाते हुए, उनको जल पिलाते हुए बालाजी मन मन मुस्कुरा रहे, तो उस प्रभाती में ये वर्णन आता है सारा। यही प्रभाती, यही बालाजी को उठापन, फिर रात को शयन कराना, फिर धनी को थाल भोग सैया की तिकवन में जावे, साग पान मेवा सब लावे, घड़ी चार खेले तित करे, दिन पहुँच चढ़ते आवे घरे। ये सब इच्छा सो मंगावे, पर सखियों को सेवा भावे, सैया सेवा करन बिल लावे, एक दूजी पर छिनावे। तो सुंदर साथ जी उसमें और पान बीड़ा बनाने की लीला, उससे पहले राज्य कैसे दैलान चबूतरे से होते हुए नीलो पीलो मंदिर के सामने आना, वहाँ निरत होना, ये सब प्यारी प्यारी आनंद की लीला ये इसलिए दी है ताकि हम अपनी उस लीला को इस खेल में याद करते चले जाएं। जब इस लीला को जानेंगे समझेंगे तो हमें भाव आएगा। ये वाणी से ही भाव आ सकता है। ये जब हम ध्यान करेंगे, जब राज्य से प्रार्थना करेंगे और सखी भाव लेकर कि मैं दुल्हन रूप में सेवा करूं। सेवा करना मतलब ये नहीं कि हमने आरती जलाई और धड़ धड़ आरती घुमा ली। सेवा मतलब ये नहीं कि हमने बस बोल दिया तीजी भूमि की जो परसाल ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठे प्रात वंश से चतमृता, से बोल दिए, ये सेवा नहीं है। सेवा ये है कि उस लीला को हम देख रहे हैं, उस सुंदर थंब को देख रहे हैं, तीजी भूमि को देख रहे हैं, सामने पशु पक्षी नृत्य कर रहे हैं, गुलाटियाँ खा रहे हैं और सेजदा कर रहे हैं। बालाजी के हाथों में हाथ पकड़ के मैं चल रही हूँ, सखी बहन के साथ उछल उछल करके दौड़ रही हूँ या मस्ती से झूम रही हूँ। तो इस सब जो तेजी भूमि में दाहिनी तरफ उस सैया की थी, इस सारी लीला सुबह से जो रात तक है, चाहे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में, वो इसलिए दिए ताकि हमारे अंदर और भाव परम धाम का बढ़े। इसलिए इंद्रावती जी ने प्रेम को, विलास की लीला को, रामतो को और फिर परिक्रमा सागर सिंध में इतना प्यार करने के लिए हमें
इंद्रावती ने प्रार्थना की है कि धनी से प्यार करो, बहुत प्यार करो। उस सेवा के माध्यम से प्यार होगा, वो धनी की वचनों के गाने से प्यार बढ़ेगा। धीरे धीरे होगा सुंदर साथी, बस हमें इंद्रावती का नाम का सिमरन याद रखना है। हमें पल रोज रात को राज्य के चरणों को धीरे धीरे दबाते हुए उनके चरणों को चूमना है। साक्षात तणी सेवा कीजिए इंद्रावती के लिए। रुदे ए रांझो मरम, मतलब ये रहस्य है कि साक्षात सेवा करें। साक्षात मतलब जो घर पे है वही राज्य है, ये समझ के सेवा कीजिए। लेकिन हमें सुरता परम धाम में रखनी है। सेवा तो तन से हम यहाँ कर रहे हैं, सखी भाव लेकर के। जैसे हम हाथ पैर दबा रहे हैं तो हाथों में समझिए कि चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, यहाँ पर पहुँची हमने धारण की हुई है, हाथों में मुंदरी है। जब मैं चरणों को दबा रही हूँ तो धनी को बहुत अच्छा फील हो रहा है। राजीव मन मन मुस्कुराते हुए खुश हो रहे हैं और अपने जो पैर हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करते हुए हिला रहे हैं, उंगलियों को ऐसा प्रेस कर रहे हैं, फिर आराम से रिलैक्स कर ले रहे हैं। ये भाव लेकर के हमें सेवा करनी है। ऐसी लीला हो रही है। धनी की एड़ियों को चूमें, उनको अपनी आँखों में लगाएं एड़ियों को, ऐसा लगे कि बस हम उन पीढ़ी को, घुटन को, फना को, नखों को, उन टखने को, इस सब को हाथ लगाते हुए दबा रहे हैं और उसे अपने अधरों से चूम रहे हैं और उसका प्यारा सा रसीला रस पी रही हूँ मैं। तो ये भाव हमें अपने दिल में धारण करके बालाजी की सेवा नित्य प्रतिदिन करना है। धीरे धीरे सब कुछ होगा, लेकिन विश्वास रखना है। बिल्कुल सुंदर सा जी, विश्वास के साथ साथ अपनी ईमानदारी, जो हमसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई है उसके लिए धनी से तहे दिल से हमें माफ़ी मांगनी है और जीवन में ऐसा ना हो इसके लिए हमें कोशिश करनी है। हमारे में अवगुण बहुत है, लेकिन फिर भी हम रोज़ रोज़ प्रार्थना करें कि मेरे में कमी है, राज्य दूर कीजिए। वो दया और करुणा के सागर हैं। बेशक वो सुनते हैं, लेकिन राज्य देखना चाहते हो कितना हम उन पे विश्वास करते हैं। देखिए संसार में सबरी थी, है ना, कि वह उसने जवानी की अवस्था में जो उसकी शादी होने वाली थी वो भाग करके चली गई थी। फिर ऋषियों की दूर से सेवा की कुछ साल, फिर मरकंड ऐसे कहते हैं कि ऋषि थे उनके पास रह कर के सेवा की, मतलब जवानी की अवस्था से करते करते सेवा की ऋषि मुनि की। फिर उन्होंने कहा कि भगवान राम यहीं पर आएंगे, तब वो बुढ़ापे तक सेवा करते रहे। रोज़ फूल, रोज़ झाड़ू मारना, और सोचिए आखिर में उन्हें मिले। इसके लिए सिंधु साक्षी हम सबको धैर्य रखना है और हमेशा प्यार से दिल लगा करके सेवा करनी है। वो बेशक देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो हमारे सामने है। बस इस जो जाहिर वजूद है इससे हमें नहीं देखेंगे, लेकिन रूह के भाव से देखेंगे तो हम सबके वो सामने ही हैं। बस हक इल्म की आंखें चाहिए। कहते हैं ना कि रूह के नैनो देखिए असल बक्का के तन, तो देखो चित्रामन धाम की असल जिनो वतन। तो बस ये है कि मैं दुल्हन हूँ, न मैं कोई पुजारी हूँ, न मैं कोई सीए हूँ, न मैं कोई महंत हूँ, न मैं कोई ट्रस्टी हूँ, न मैं कोई सिद्ध किया हूँ, न कोई सन्यासी हूँ, न मैं कोई बहुत बड़ा गादीपति हूँ। ये कोई भाव नहीं होना चाहिए। बस भाव होना चाहिए मैं बस प्रेमिका हूँ, मैं प्यासी हूँ, सुहागिन हूँ। बस मेरा इंतज़ार, मेरा सब्र, मेरा जीवन, मेरा प्राण एक श्याम सुंदर से राज्य है। इस भाव से लेकर के जीवन पर्यंत तक सेवा करना है। चाहे ध्यान में सेवा लगता है तो ध्यान में सेवा कीजिए, या ऐसे मंदिरों में या घरों पर सेवा करते रहिए, चितवनी करते रहिए, सद्गुरु का स्मरण करते रहिए, विश्वास रखिए, बेशक मिलेंगे, मिल के ही रहेंगे। इंद्रावती के वचन अकाट्य अटल सत्य है। तो
तो जब उन्होंने कह दिया मतलब कह दिया, वो सत्य है। लेकिन इंद्रावती और सुंदरबाई जैसा हमारे अंदर धैर्य होना भी चाहिए, उतनी विनम्रता गरीबी होना भी चाहिए, उतना हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बनना है, तब जाके बालाजी बेशक मिलेंगे। तो सुंदर साथ जी ये दिल में भाव लेकर के धनी के सुंदर पाक की शोभा को हम सखियों को निहारना है। फिर सुंदर जो केश है वो सुगंधि से परिपूर्ण है। फिर ये लवने का हिस्सा, जैसे कि ये कान है, कान के सुंदर साथ जी आगे का जो हिस्सा है जहाँ पर केश आए हुए हैं उसे लवने कहते हैं। क्या कहते हैं? लवने कहते हैं। तो सुंदर साथ जी केस जो है वो लवने तक सुशोभित प्यारे प्यारी आई हुई है। और आगे इंद्रावती जी कहते हैं आशिक यही विचार ही तब याही में रहे लपटाएं। मतलब आशिक तो ये होती है जो दुल्हा के सुंदर पेचों को देखती हैं और इन पेचों में खो करके सुंदर उन पेचों का आनंद लेने लगती है, निहारने लगती है। फिर उसके ऊपर सुंदर साथ जी बाग के ऊपर इस सुंदर यहाँ दुगदुगी लॉकेट आया हुआ है, लॉकेट मतलब दुगदुगी आई हुई है, और उसके ऊपर सुंदर कलंगी परों की सुशोभित है। तो उसे सुंदर साथ जी यूँ कह सकते हैं कि वो क्या है, सिर पेच है। सिर पेच मतलब आज भी घुमट जी बंगला जी में सुशोभित होता है, यहाँ पर भी नंग होता है, यहाँ नंग और यहाँ पर, और एक ऊपर की तरफ नंग होता है, इसके बीच में से तुर्रा और उसके ऊपर सुंदर सा जी परों की कलंगी होती है। तुर्रा ठीक बीच में होता है, वो जरी का होता है, जरी मतलब सोने के तारों का बना हुआ आता है, और उसके ऊपर परों की कलंगी होती है। एक वीडियो को जब हम भी धनी की कृपा से हम सब बीतक श्रवण कर रहे थे, तब उस समय ये वर्णन आया था गोस पेच की को किसे कहते हैं, तुर्रा किसको कहते हैं, कलंगी किसे कहते हैं, जरी की जरी का तुर्रा क्या है, कलंगी परों की जरी की कैसी बनी हुई है, ये सब हमने श्रवण किया था। और अगर हुआ तो सुंदर साथ जी एक बार याद दिला देना, तो आपको निश्चित रूप से हम आज ही या फिर कल तक आपको एक वीडियो भी भेज देंगे इस पर। तो ऐसी प्यारी प्यारी शोभा आई हुई है। फिर आगे हादी इंद्रावती कहती सुंदर तिलक शोभित, मतलब तिलक यहाँ से सुंदर गोल घूमते हुए आगे ऊपर नीलाट तक आया है, पेशानी तक सुशोभित है, और बीच में सुंदर लाल रंग का बिंदी धारण की हुई है वाला जी ने, मतलब वो गोल होने की वजह से उसको बिंदी कहा दिया है। तो सुंदर साथ जी ऐसी सुंदर बिंदी बीच में है, और उस बिंदी के बीच में छोटी छोटी बारीक बारीक गोल गोल करकरी गोल गोल घूमी हुई इसके बीच में। तो ऐसे गोरा रंग, गोरे गोरे हमारे दुल्हा के ऊपर, नासिका के ऊपर दो कंचर रंग की रेखा, और दो कंचर रंग की प्यारी रेखा के बीच में लाल बिंद दुल्हा के शोभित है। और ये दो भ्रुकुटी कही जाती सुंदर साथ जी, ये क्या है भाग, इसको बोलते हैं भ्रुकुटी, ठीक है। इस भ्रुकुटी के ऊपर ये बोहे हैं, ये ब्लैक कलर की जो बाल है ना उसको बोहे कहते हैं। मतलब ये दो भ्रुकुटी, ओके 1 2, ये दो भ्रुकुटी के ऊपर ये बोहे आ गई हमारी, और इन दो भ्रुकुटी के बीच में सुंदर नासिका बीच में आई है, और इसके ऊपर सुंदर यह रेखा, और बीच में यह बिंद, बीच में लाल सुशोभित है। तो ऐसे गोरे गोरे हमारे दूल्हा जब हंसते हैं तो यह सुंदर रेखा और प्यारे वाला जी की लाल बिंदियाँ, हाय हाय, इंद्रावती की जा कहती है कि मैं बार बार कोटि बेर अपने ऐसे सुंदर जीवन पर बलिहारी जाऊं, बार बार फना और कुर्बान हो जाऊं। फिर प्यारी सी इंद्रावती कहती हैं कि लवने केश कानों पर तिन केशों का नूर, मतलब ये जो केश आए उस केशों का, लवनों का, वो इतना नूर तेज आसमान में चला गया है कि वह ज्योत आसमान में भरा करके चारों तरफ फैलती ही चली जा रही हैं। फिर सुंदर साथ जी नासिका जो है वो नोकीली है, मतलब अनियारी है, मतलब जैसे ये हो गया तो इसका एक हिस्सा जो है वो नोकीला, फिर उसके बाद ये जो हिस्सा है नोकीला, मतलब आँखें का ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसको अनियारी कहते हैं, मतलब नोकीला हिस्सा हो गया, ठीक है। ऐसे
एक आँख में 2 हो गए तो दोनों आँखों में 4 अनियारे शोभित है, मतलब नोक आए हुए हैं प्यारे से। फिर सुंदर साथ जी आप हदिंद्रावती जी कहते हैं कानन मोती लटकत। आइए सुंदर साथ जी, कानों की जो शोभा है जिसे हम बाला कहते हैं, उसकी शोभा में फोटो के माध्यम से हम कोशिश करते हैं। हालांकि सुंदर साथ जी कानों बाला को कुंडल कहते हैं, हम वैसा का वैसा तो नहीं परम धाम में जैसा है वैसा तो नहीं बसा सकते, लेकिन जो ठीक है बाला जो प्राचीन भाषा में कुंडल को कहा जाता है वो किस तरह से सुशोभित है, आइए हम मिलकर के उसको थोड़ा सा सहूर कर ले, देख ले। तो जी जैसे ये सुंदर साथ जी लाइक एन ये रिंग हो गई, ओके, इसको ही बाला कहा गया है, ठीक। तो कानन मोती लटका, तो ये जो नीचे शोभित हो रहा है सुंदर साथ जी नीचे की तरफ में, ओके, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ, मतलब आप ये नहीं समझना नहीं कि ऐसे ही है, मतलब इसके जैसा ही लगभग है, क्योंकि रिंग को ही कुंडल को ही बाला कहते हैं, ठीक। तो प्यारे सुंदर साथ जी ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो मोती के समान लटक रहा है, ठीक। उज्जवल ज्योत प्रकाश और सुंदर उज्जवल ज्योत चारों तरफ मोती की आनंद से परिपूर्ण फैल रही है। बीच लाल की लालकम अर्थात ज्योत मावत नहीं आकाशम। कहने का तात्पर्य सुंदर साथ जी कि इसके ऊपर सुंदर लालिमा भी आई हुई है, और ये जो धातु है, जो ये कुंडल है, रिंग है, वो कौन से रंग का है? कंचन का है। कंचन मतलब अत्यंत गहरा लाल रंग का ये प्यारा सा कुंडल आया हुआ है, इसलिए कहा गया लाल बाला अरज धातु का, मतलब जैसे 4 धातु कहे गए परम धाम में। एक मिनट सुंदर साथ जी, क्षमा जी। तो ये जो बाला है वो धात का, जैसे परमधाम में 4 धात कहे गए, क्या है? एक हेम है, कंचन है, चांदी है, नूर, ये 4 धात कहे गए। तो उसमें जो कंचन रंग है वो अत्यंत लालक लिए हुए रहता है, तो इसके लिए यह जो बाला है वह लाल कंचन धातु का है। करड़े बने 4-4, करड़े का अर्थ यहाँ पर क्या है? जैसे कि सुंदर साथ जी गांठ होती है, जैसे अपन रस्सी होती है, मतलब धागा होता है, उसको देखो गांठ लगा दीजिए बीच में उसकी, तो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग रहेगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर ऐसे उभरे हुए थोड़े थोड़े भाग है, जैसे अपने को ये चित्र में दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये हो गए, है ना। लेकिन एग्जैक्ट ऐसे नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन क्या यहाँ पर कहने का अर्थ कि 4-4 बने हुए, मतलब जैसे कि 1 2 3 और 4। तो कहने का तात्पर्य है कि एक में 4 हो गए, मतलब गांठ हो गई यहाँ पर, ओके, 4 गांठ हो गई यहाँ पर, तो ऐसे यहाँ पर भी 4 गांठ बनी हुई है, ये 4 गांठ होगी। तो इसमें सुंदर साथ जी मोती दैदीप्यमान है, इसके ये जो गांठ बनी हुई है 1 में 4, तो इसमें मोती माणिक जो है, माणिक का नंग इसमें जगमगा रहा है, इसमें माणिक का नंग प्यारा प्यारा जगमगा रहा है, और सुंदर नीचे की तरफ सुंदर साथ जी मोती का नंग दैदीप्यमान हो रहा है। इन मोती और लालक की, मतलब ये जो मोती नीचे लटक रही है और जो ऊपर सुंदर माणिक सुशोभित है लाल रंग के इस बाले में, रूह देख देख होए करार, मतलब जो दीवानी रूह है सुंदर जब बाला जी के प्यारे प्यारे श्रवण और मीठी मीठी अत्यंत नरम नाजुक